Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn data validation part number 3. So in part number 3 we can learn how to apply data validation for date, time and text length format. Okay, so you can see here we have like a one column that is called date column. Okay, तो इस डेट कॉलम में हमें रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करना है कि डेट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फ्रॉम इस डेट से लेके उस डेट तक ही एक्सेप्ट होनी चाहिए, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन देना है, या आप लेस दैन ग्रेटर दैन के हिसाब से भी आप रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो फॉर दैट वी सिलेक्ट द रेंज, गो टू द डेटा वैलिडेशन. जैसे कि आज की जो डेट है हमारी दैट इज कॉल्ड 29 सितंबर है. ओके, 29 सितंबर 2020 है. सो जो डेट एक्सपेक्ट हो जाएंगे लेस दैन 29 और इक्वल 29 के बिटवीन 29 से होने चाहिए. ओके, सो फॉर दैट सिलेक्ट द रेंज, गो टू द डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट द डेट ऑप्शन, and here we selected between वाला ऑप्शन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है. सो वी से दैट लेस देन और इक्वल टू. सो लेस देन और इक्वल टू में हम लोग डेट फॉर्मेट अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड 29 सितंबर 2020. ओके, सो इफ आई राइट डाउन हियर द डेट दैट इज कॉल्ड 1 सितंबर 2020. सो एक्सेप्ट करेगा, यस एक्सेप्ट कर लिया उसने. ओके, but if I write down here the date above 29 that is called 30 September, कल की डेट में अप्लाई कर रहा हूँ 30 सितंबर 2020, इट इज़ अ ग्रेटर देन ऑफ 29, आज के डेट से ग्रेटर देन डेट है तो वो डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, बिकॉज वी से दैट कि जो भी डेट है वो एक्सेप्ट क्या हो जाएगी 29 सितंबर और 29 सितंबर से लेस देन. सो इफ आई से दैट हियर 29 सितंबर 2020, तो 29 सितंबर भी डेट एक्सेप्ट किया, मतलब 29 सितंबर और उससे जो लेस दैन डेट रहेगी वो एक्सेप्ट करेगी. 29 सितंबर 2020 और उससे जो लेस दैन डेट रहेगी वो एक्सेप्ट करेगी. अगर अभी मुझे कुछ चेंज करना है इसके अंदर, मुझे अभी इसके अंदर ये बताना है डेटा वैलिडेशन के अंदर कि बिटवीन डेट हो एक्सेप्ट होनी चाहिए फ्रॉम 1 सितंबर. सो वी से दैट 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर. सो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2020. Now click on OK. So if I write down the here date that is called 02, एक्सेप्ट करेगा. 30 सितंबर भी एक्सेप्ट करेगा ये. क्योंकि हमने बोला कि सितंबर के बिटवीन की डेट एक्सेप्ट करो. बट इफ आई राइट डाउन हियर 1 सितंबर 2020, सो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे कि फॉर्मेट के हिसाब से मैं फिर से एज इट जैसे फॉर्मेट है वैसे लिख रहा हूँ. सो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि बिकॉज डेट हमने एक्सेप्ट किए 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बिटवीन. इफ आई राइट डाउन हियर द डेट दैट इज कॉल्ड 1 अगस्त 2020, तो अगेन वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेट में हम लोग जो डेट रिस्ट्रिक्शन देते हैं उसी के बिटवीन के या उसी से लेस दैन ग्रेटर दैन अकॉर्डिंग टू योर रिस्ट्रिक्शन वाइज वी कैन लाइक एक्सेप्ट द डेट. नाउ कम टू टाइम. टाइम के अंदर भी सेम रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करने हैं. सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है आपको कि आपको उसका फॉर्मेट प्रॉपर लिखना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपने फॉर्मेट प्रॉपर नहीं लिखा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे कि नाउ टेक एग्जाम्पल, सिलेक्ट द टाइम कॉलम, गो टू द डेटा वैलिडेशन, वी सिलेक्टेड हियर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड टाइम एंड वी अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. सो मॉर्निंग 7 o'clock से लेके वी से दैट कि मेरे इंस्टीट्यूट में बैचेज जो चलते हैं मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, तो मैंने 7 लिखा और टिल एंड टाइम कितने तक क्लोज हो जाता है बैच. सो 10 तक क्लोज हो जाती है. ओके, 10 मतलब वी कैन से दैट 22. सो 22 तक बैच क्या हो रही है मेरी, क्लोज हो रही है. एज पर 24 आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू 10 मीन्स 22. ओके, नाउ वी से दैट ओके. अगर आप जाके देखते हो डेटा वैलिडेशन के अंदर तो उसने AM और PM खुद ब खुद फॉर्मेट में ले लिया है. ओके, सो ये फॉर्मेट खुद ब खुद ले लेता है, पर कभी कभार इश्यू होता है कि फॉर्मेट नहीं ले रहा है तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ता है AM और PM. सो वी राइट डाउन हियर द डेट दैट इज कॉल्ड टाइम दैट इज कॉल्ड 7 से लेके 10. सो इफ आई से दैट की 8, सो उसने 8 AM एक्सेप्ट कर लिया. इफ आई से दैट 6:30 AM एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट इज़ एरर.
बाय बिकॉज हमारा बैच जो स्टार्ट होने वाला है मॉर्निंग 7 AM से ही होने वाला है. इफ आई से दैट 9:30 एक्सेप्ट करेगा टाइम? यस करेगा. ओके. इफ आई से दैट 21:30 एक्सेप्ट करेगा? यस. 21:30 मीन्स कितना? 9:30 हो गया. 9:30 AM और PM? PM. ओके. सो दिस इज द वे हम लोग एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं फ्रॉम से लेके एंड तक. डेट वी कैन लाइक ए डिफाइन. इफ आई से दैट कि 22:10, so you can see here this is an error. Okay, so this is a part related to time जिधर हम लोग रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम से लेके 2 तक. लाइक बिटवीन का जो पीरियड है वही एक्सेप्ट होना चाहिए. ओके. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट लेंथ. टेक्स्ट लेंथ मतलब क्या होता है कि कितने लेंथ का टेक्स्ट इसमें एक्सेप्ट करना है आपको. राइट. So for that select the text length column, go to the data validation, and we selected here allow के अंदर we want to selected here text length. So text length के अंदर हम लोगों ने इधर सिलेक्शन किया between, greater than, less than, जो भी आपको ऑप्शन लेना है ले सकते हैं हम लोग. So we selected here कि जो भी एक्सेप्ट होगा that is called greater than होना चाहिए, greater than 5 होना चाहिए. So we selected greater than 5 होना चाहिए. Okay. So greater than 5 डिफाइन किया हम लोगों ने and click on OK. So if I write down here 1 2 3 4 डिजिट के ही नंबर डिफाइन किए तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. If I say that 5 6, so more than 5 बोला है. 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट नहीं करेगा. more than 5 बोला है, so 5 से ज़्यादा नंबर रहेंगे वही एक्सेप्ट करेगा. so जो भी आप लेटर टाइप करोगे दैट इज more than 5 होना चाहिए. so more than 5 होगा वही टेक्स्ट लेंथ वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. उससे लेस रहेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या इक्वल 5 से इक्वल रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेस रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. यू वांट टू अप्लाई मोर देन, सो ये मोर देन एक्सेप्ट कर रहा है. ओके. सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड मोर शेयर कर सकते हैं. फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू वेरी मच.